ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकारों ने औरंगजेब और मुगलों को क्लीन चिट दिया है और ये बोला है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ने का फरमान जारी नहीं किया, तो हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। औरंगजेब के फरमान से ही काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। ये 8वां वो स्थान है जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए और औरंगजेब के कारण बनाए गए। औरंगजेब ना तो निर्दयी शासक था और ना ही उसने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा। ये बातें मुस्लिम पक्ष द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में दाखिल याचिका के जवाब में कही गई है। दरअसल हिंदू पक्ष ने बनारस की अदालत में याचिका लगाकर ये मांग की है कि संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाना चाहिए और ये पता लग सके कि दरअसल वहां पर एक हिंदू मंदिर था, यानी कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग था, एक मंदिर था। लेकिन इसका विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष ने तमाम ऐसे जवाब दिए हैं जिनको पचा पाना मुश्किल हो रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि औरंगजेब एक निर्दयी शासक नहीं था और इस तरह की याचिकाएं जो हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने के लिए डाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तथ्य भी गलत है कि जब मंदिर तोड़ दिया गया तो उसका पुनर्निर्माण 1580 ईस्वी में टोडरमल द्वारा कराया गया था। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में जो पत्थर की आकृति आई थी जिसे कि हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा, वो कोई शिवलिंग नहीं है और दरअसल वो एक फवारा है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस बात को भी दोहराया कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद हजारों साल से मुसलमानों के पास थी और आज भी है। हालांकि इन सभी दावों पर जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष जो है वो भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इतिहास में तमाम सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया। दूसरा दावा ये कि हजारों साल से मस्जिद की मौजूदगी सवाल खड़े करती है, क्योंकि भारत में इस्लाम का जो उदय है वो कुछ 100 साल पुराना ही है। हालांकि हिंदू पक्ष इन सभी मुस्लिम पक्ष के जवाबों का जो भी प्रतिरोध है वो 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई में करेगा, लेकिन जाहिर तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर लगातार जो है वो कानूनी लड़ाई बनी हुई है। मुसलमानों के द्वारा न्यायालय में तथ्यों से अटकाना, भटकाना, झूठ बोलना, ये सर्वदा कोई आज की बात नहीं है। जब 1928 में भी यह मुकदमा गया था तब भी इन्होंने इसी तरीके से झूठ बोला था और उस समय मासीर ए आलमगिरी जब तथ्य के रूप में आया तो उसके पन्ने तक गायब किए, अनुवाद गायब किए और ये लेकर के आए थे हैदराबाद की लाइब्रेरी से, हम लेके आए थे कोलकाता की लाइब्रेरी से और कोलकाता की लाइब्रेरी को कोर्ट ने तब भी सही माना और औरंगजेब के फरमान से ही काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। इतना ही नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि जो आदि विश्वेश्वर महादेव जिसे कहा जा रहा है ये नहीं है, तो इन्होंने कम से कम 8 स्थान ऐसे बताए जिसको कहा कि विश्वेश्वर महादेव हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि ये 8वां वो स्थान है जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए और औरंगजेब के कारण बनाए गए। मैं उनसे कहूंगा कि इस तरीके के झूठ कहीं टिकने वाले नहीं है। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकारों ने औरंगजेब और मुगलों को क्लीन चिट दिया है और ये बोला है कि औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़ने का फरमान जारी नहीं किया, तो हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सर्वविदित है कि जो औरंगजेब कालीन जो पुस्तक मासीर आलमगिरी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश फरमान जारी किया, फतवा जारी किया। उसके मासीर आलमगिरी जो है लिखने वाला साकी मुश्ताक जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया,
और 1710 में पुस्तक का विमोचन हुआ। तो इस तरह से अनपढ़ों की तरह बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी मुस्लिम पक्षकारों द्वारा जिस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो औरंगजेब थे और जो मुगल थे उनके साथ खड़ा होना और भारतीयता को नकारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव पे वजू कर रहे थे, कहाँ तक देश से माफ़ी मांगना चाहिए, तो अभी भी ये जिद करने पे बैठे हुए हैं कि ये भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। अगर फव्वारा आपको लगता है तो आखिर अभी तक आपने कार्बन डेटिंग की जांच क्यों नहीं होने दिया, क्यों आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए? तो कहीं ना कहीं साक्ष्य और प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में है, सनातनियों के पक्ष में है, क्योंकि वहाँ आप कहते हो कि हजारों साल से ज्ञानवापी मस्जिद है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि 6 वापी तो वहाँ पे काशी जी में है, 6 वापी जो हमारे पुराणों में जिक्र है हजारों साल पहले। तो इसीलिए जानबूझ करके हमें लगता है जो मुस्लिम पक्षकार कर रहे हैं ये इस्लाम के नीतियों और सिद्धांतों जैसे ही बताते हैं उसके भी खिलाफ है, क्योंकि जहाँ पे विवाद है वहाँ पे विवादित और दूसरे के धार्मिक स्थानों पे अगर मस्जिद बना रहे तो मुगलों ने जो पाप किया उस पाप का आप जो है कहाँ तक प्रायश्चित करना चाहिए, तो मुगलों के पाप को आप पैरवीकारी कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम पक्षकारों ने जो अपना दिया है उसको देश और दुनिया पूरा देख रहा है, पूरी देश और दुनिया आप पे थू थू कर रहा है। इसलिए हमें लगता है कि कार्बन डेटिंग होने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में जाके ये साबित कर दिए कि ये कहीं ना कहीं ये विवाद को बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका हल ना हो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर। तो इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। सत्यमेव जयते जो संविधान का संवैधानिक शब्द है, सत्य की जीत होती है और निश्चित रूप से होगी। काशी विश्वनाथ के मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट को गुमराह करने की, टाइम को गेन करने की और अनावश्यक रूप से न सिर्फ लोअर कोर्ट बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक का समय बर्बाद करने में जुटा हुआ है। अभी जो रिसेंट दलील जो दी है कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए औरंगजेब को आक्रमणकारी बताया गया, क्या दुनिया के उन तथ्यों को छुपा लोगे आप कि लाखों की संख्या में जिसने धर्मांतरण किया, हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया, धर्मांतरण किया, इस देश की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, कुछ छुपा हुआ है क्या? और जहां तक भगवान विश्वेश्वर के उस शिवलिंग को आप अभी भी फव्वारा कहने की धृष्टता कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो करने दो ना इन्वेस्टिगेशन। मन में चोर किस बात का है? आखिरकार कोर्ट जो सबूत मांग रहा है उस सबूतों को क्यों नहीं पेश करते? क्या वो मस्जिद जिसको कह रहे हैं उसकी एक पूरी दीवार मंदिर की नहीं है क्या? किस तरह के कुतर्क ये गढ़े जा रहे हैं? ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। और ये कहना कि भाई नफरत के कारण कोई औरंगजेब को आक्रांता कह रहा है, अरे वो तो था ही नफरत का बीज बोने वाला। उसने कौन सा अच्छा काम किया? लेकिन समझ में नहीं आता कि कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन की बात करता है तो आप कभी रोकते हो, कभी टोकते हो, कभी उसको व्यवधान पैदा करते हो, और आपने सीधा सीधा मना ही कर दिया। ये नहीं चलने वाला। देश सत्य के अन्वेषण पर चल पड़ा है, उस रास्ते को रोकने की कोशिश कोई न करे।